विक्रमादित्य राजा के पास आ पहुंचे और उनकी उदासी का कारण पूछा। राजा ने विक्रमादित्य को सारा हाल कह सुनाया। विक्रमादित्य ने वह चमत्कारी थैली राजा को देते हुए कहा कि रोज रोज कड़ाह में कूदकर आपको प्राण गंवाते देख मेरा हृदय विचलित हो गया था, इसलिए मैंने देवी से वह चमत्कारी थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली, जिससे सोने के सिक्के निकलते थे। राजा अधिरथ तुरंत भांप गए कि उनके सामने खड़ा शख्स कोई साधारण मानव नहीं है। उन्होंने विक्रमादित्य से उनका वास्तविक परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने कहा, मैं उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य हूँ। इतना सुनते ही राजा अधिरथ ने विक्रमादित्य को अपने गले लगा लिया और कहा, हे राजन, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ दानवीर आप ही हो। कुछ दिन तक्षशिला नगरी में व्यतीत करने के पश्चात विक्रमादित्य ने राजा अधिरथ से विदा ली और सकुशल उज्जैन लौट आए। एक बार विक्रमादित्य के राज्य में एक खूंखार शेर घुस आया। शेर के आतंक से पूरे उज्जैन में हाहाकार मच गया। जब इसकी खबर राजा विक्रमादित्य तक पहुंची तो वह उसी क्षण अपनी प्रजा की रक्षा हेतु उस विशालकाय सिंह के शिकार हेतु निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही राजा विक्रमादित्य की नजर उस नरभक्षी शेर पर पड़ी। उन्होंने शेर के पीछे अपना घोड़ा लगा दिया। थोड़ी दूर पीछा करने के उपरांत शेर घनी झाड़ियों में जा घुसा। विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरे और उस शेर की तलाश में निकल पड़े। तभी अचानक पीछे से आए शेर ने राजा के घोड़े पर हमला कर दिया। घायल घोड़ा दर्द से चिंघाड़ने लगा। विक्रमादित्य ने शेर की तरफ बढ़ते हुए तलवार के एक ही वार से उस विशालकाय शेर को धराशाही कर दिया। घायल शेर वहां से भाग खड़ा हुआ। घोड़े के घाव से बहता रक्त देख विक्रमादित्य उसे पास ही मौजूद एक नदी के तट पर ले आए, परंतु अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण घोड़े ने दम तोड़ दिया। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, इसलिए विक्रमादित्य ने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा। वे पास में ही मौजूद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। तभी कुछ क्षणों बाद उन्होंने देखा कि नदी में कुछ हलचल हो रही है। नदी में तैरता हुआ एक शव आ रहा है और उस शव को एक तांत्रिक और एक बेताल ने पकड़ा हुआ है। दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। वे दोनों झगड़ते झगड़ते किनारे आ पहुंचे। दोनों उस शव पर अपना अपना अधिकार जता रहे थे। तांत्रिक का कहना था कि यह शव उसने तंत्र साधना के लिए पकड़ा है और बेताल उस शव को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। दोनों में से कोई भी अपना दावा छोड़ने को तैयार नहीं था। विक्रमादित्य को सामने देखकर दोनों भागकर उनके पास आ पहुंचे और बोले, हे राजन, आप न्याय करो कि इस शव पर किसका हक है। विक्रमादित्य ने कहा, तुम दोनों को न्याय के लिए शुल्क अदा करना होगा। तांत्रिक ने उन्हें एक चमत्कारी बटुआ दिया जिससे मांगने पर वह कुछ भी दे सकता था। बेताल ने उन्हें मोहिनी काष्ठ का टुकड़ा दिया जिसका